नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 15 का हल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 15 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15 के लिए हमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हमने ये आकृति बना लिया है जैसा जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। हमें प्रश्न में कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हमने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया। और आगे हमसे कहा गया है कि इसके जो विकर्ण है AC और BD ये परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसका हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। और इसमें हमें और क्या दिया गया है कि जो इसमें एरिया ऑफ AOD यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ BOC के, यानी कि इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, हमारा एक समलंब की आकृति का है, ठीक है। यानी कि ABCD एक समलंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो समलंब आकृति होता है उसके दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो भुजा AB और ये DC है इन दोनों को सबसे पहले हम समांतर सिद्ध करेंगे और फिर हम ये सिद्ध कर देंगे कि ABCD हमारा क्या है, एक समलंब की आकृति का चतुर्भुज है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा AOD त्रिभुज है इसमें ये OAB ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ऐसे ही इस BOC त्रिभुज में ये OAB का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो देखिए अगर हम AOD में ये OAB जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल में भी अगर हम OAB को जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो अब इन दोनों ही बड़े वाले दोनों त्रिभुजों पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों में क्या है कि दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं, यानी कि इस AB पर स्थित है। देखिए ये वाला त्रिभुज भी हमारा स्थित है इसी आधार पे और ये वाला त्रिभुज भी इसी आधार पे स्थित है और दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार पर स्थित हैं, इसलिए दोनों ही त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा DC और AB दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी और इस तरह से ABCD हमारा एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि इसमें ABCD हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। तो इसलिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके हमें दो विकर्ण दिए गए हैं। कौन कौन से विकर्ण हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे, जिसके विकर्ण एक तो हमारा है AC, तो यहाँ पर लिख लेंगे AC, तथा दूसरा कौन सा है हमारा BD। ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आकृति में भी ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चीज हमें दी गई है। इसके अलावा एक और चीज हमें क्या दिया गया है कि जो इसमें एरिया ऑफ AOD है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ BOC के, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें दिया गया है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, एक समलंब है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है जो हमें यहाँ सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका प्रमाण। तो प्रमाण में देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि एरिया ऑफ AOD यानी त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ BOC यानी कि इस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। क्यों यहाँ पर हमने बराबर लिखा है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है, इसलिए इसका रीजन हम दे देंगे दिया है।
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बात किया था कि इन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में हम ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ OAB, यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ एरिया ऑफ OAB जोड़ने पर। तो देखिए अब दोनों तरफ अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले इस एरिया ऑफ AOD में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ AOD प्लस ये एरिया ऑफ OAB बराबर इधर भी इसमें भी हम जोड़ेंगे एरिया ऑफ BOC में हम ये वाला एरिया ऑफ OAB को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ AOD यानी कि एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ OAB यानी कि एरिया ऑफ OAB, ये दोनों त्रिभुज मिलकर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं यानी कि एरिया ऑफ ABD। तो इस तरह से हम इन दोनों की जगह पे एरिया ऑफ ABD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ABD। इसी तरह से इधर भी एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ OAB यानी कि एरिया ऑफ BOC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ OAB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ABC हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि इस दोनों ही त्रिभुजों में यानी एरिया ऑफ ABD में और एरिया ऑफ ABC में आप देखेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। और दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार इस AB पर स्थित हैं, इसलिए हमारा क्या होगा कि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि क्योंकि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है यानी कि एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ABC के, तथा ये जो दोनों त्रिभुज हैं ABD और त्रिभुज ABC ये एक ही आधार पर स्थित हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे तो इस तरह से हमने ये लिखा कि क्योंकि एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ ABC बराबर है तथा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार AB पर स्थित है, इसलिए इसमें हमारा क्या होगा कि जो त्रिभुज ABD और दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा है ABC, ये दोनों क्या होंगे कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो वे समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो AB और ये DC। तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि जो AB हमारा होगा वो DC के समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर AB और DC ये समांतर हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, एक समलंब की आकृति का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि ABCD एक समलंब है और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 15 का हल भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो आई होप आपको प्रश्न काल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए नए प्रश्न का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।